जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ टीचर मीना, क्लास 9 से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएँ जी, स्कीम जो है मैथ्स की वो हम करते हैं शो आपको कि जनरल मैथ की कौन सी स्कीम है जो 2025 के एनुअल पेपर में क्लास 9 यानी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगी। पहले आ जाते हैं हम, आप जैसा कि आपको पता है कि पेपर के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो हमारे पास होता है वो होता है एमसीक्यूज़ का, ठीक है। सेकंड पार्ट जो हमारे पास होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, और थर्ड पार्ट एंड मोस्ट मेजर पार्ट जो होता है हमारे पास वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि स्कीम क्या चीज़ है। स्कीम वो चीज़ होती है जिसके मुताबिक आप पेपर जो बनाता है, वो पेपर डिज़ाइन करता है, वो उस स्कीम के मुताबिक करता है जो कि गवर्नमेंट की वजह की तरफ से बच्चों के लिए अलॉट की गई होती है, ठीक है। पहले हम आ जाते हैं जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को, ठीक है, कि ऐसे कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो कि पेपर में आएंगे, किस चैप्टर से कितने का आप जो हैं आएंगे एमसीक्यूज़, जिसकी बेस पे आप जो सॉल्व हैं वो कर सकेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से जी आपको 2 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 से आपको आएंगी जी 3। चैप्टर नंबर 3 की बात करें जो कि हमारे पास ये शरह वाला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 से आपको 1 एमसीक्यू, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसके अंदर मेजर डेफिनेशंस हैं और मेजर लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इस वाले चैप्टर से आते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी 5 चैप्टर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको बता दिया इसमें से कितने कितने शॉर्ट जो एमसीक्यूज़ है वो आने वाले हैं पेपर में बोर्ड के। अब आ जाते हैं जी हम जी चैप्टर नंबर 6 पर, कि उसमें से कितने आएंगे। चैप्टर नंबर 6 से भी आपको एक ही एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 7 है जी आगे हमारे पास। चैप्टर नंबर 7 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं बोर्ड के पेपर में। चैप्टर नंबर नेक्स्ट आता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, जिसमें से 8 में से आपको आएगा चैप्टर नंबर मतलब चैप्टर नंबर 8 से आपको आएगा एमसीक्यूज़ एक, 9 से भी एक आएगा और 10 से भी एक आएगा। टोटल अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास बनते हैं यानी 2, 3, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल अगर हम इनका करें तो हमारे पास 15 ऑप्शन बनते हैं, इज इक्वल टू जो होते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है। यानी 15 मार्क्स के हमारे पास ये हो गए एमसीक्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन जी हैं हमारे पास, तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जनरल मैथ्स के क्लास 9 के, यानी कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास 10 ही जैसा कि चैप्टर होते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 ग्राफ वाला, चैप्टर नंबर 10 जुमई सिलसिले वाला, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन चैप्टर्स में से कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 जूज़ होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन की 3 जूज़ बनी होती हैं, जिनमें से आपने देखना होता है कि कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चंस कितने कितने चैप्टर में से आने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास जो जूज़ नंबर फर्स्ट होगी या सेकंड या थर्ड होगी, ये फ़िलहाल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जनरल मैथ्स की अगर हमारे पास स्कीम आई भी है तो इस पैटर्न में बोर्ड ने हमें शो करवाई है। अदरवाइज सिंपली पैटर्न जो दूसरे पैटर्न्स में होती है कि इस चूज़ में से इतने क्वेश्चन आएंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ। बस उन्होंने सिंपल बताया कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होता है कि एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन जो है हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो जी हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट से आएंगे 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से आएंगे 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से भी हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 से भी हमारे पास 3 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 से भी हमारे पास 3,
7 से भी 3, 8 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 से भी 3 क्वेश्चन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 10, इनकी जो स्कीम है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। जैसे कि अगर आप सिंपली फर्ज कर लें कि चैप्टर नंबर 3 चैप्टर हैं, ठीक है, 3 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है, इनमें से 3-3 आ रहे हैं, लाइक 9 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास इनमें से कोई ऐसा चैप्टर होगा जिनमें से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। लाइक अगर आप देख लें 2 ये और तीसरा ये, तो हमारे पास कितने चैप्टर हो गए? 3 हो गए, 3 3 3 9, यानी 9 9 18। और हमारे पास तीसरा जो चैप्टर है, ये जो हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से टोटल हमें आएंगे, लाइक कोई भी अगर आप लगा लें कि 7 वाले चैप्टर से 3 आ गए, इस वाले चैप्टर से 2 आ गए, इस वाले चैप्टर से भी 2 आ गए, इस वाले चैप्टर से भी 2 आ गए। लास्ट वाले जो हमारे पास 8 9 और 10 चैप्टर हैं, इनमें से 2 2 आएंगे, 3 3 नहीं आएंगे। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर हम 3 3 करें तो हमारे पास पेइंग स्कीम जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमारे पास चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से अगर हम काउंट करें 3 2 5 2 7 2 8 9, तो इनमें से हमने ओवरऑल 6 करने होते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने टोटल जो क्वेश्चन हमारे पास 9 आते हैं, हमने उसमें से 6 सॉल्व करने होते हैं, हर जुज में से, हर पार्ट में से। तो ये था जी शॉर्ट क्वेश्चंस की स्कीम, जो कि मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस की है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना, वो मैं आपको डिटेल से तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि जी हमारे पास आगे लॉन्ग क्वेश्चन है जी, जो कि मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगी कि किस चैप्टर से कौन से वाला पार्ट आने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास चैप्टर जो है वो है 10 चैप्टर है, ठीक है। तो जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का 5 वाला होगा, क्वेश्चन ए वाला, ठीक है, वो आएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ए वाला पार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट से आएगा, और जो हमारे पास बी वाला पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 3 से, लॉन्ग क्वेश्चन 5 का जो पार्ट है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का 6 वाला जो क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट आएगा सेकंड वाले चैप्टर से, और बी वाला पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 से। उसके पास लॉन्ग क्वेश्चन का हमारे पास चैप्टर नंबर 5 6 7 है, ठीक है, जिसका ए पार्ट आएगा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से, और बी पार्ट आएगा जी हमारा चैप्टर नंबर 6 से। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास ए वाला पार्ट है वो आएगा 7 वाले चैप्टर से, और बी वाला जो है वो आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का ए वाला पार्ट है 7 वाले चैप्टर से आएगा, और बी वाला पार्ट जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 8 से। इसी तरह 9th का जो हमारे पास है वो आएगा 9th का आएगा पहला पार्ट 9 वाले चैप्टर से, और बी वाला जिसका पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 10 से। तो आप इस जो स्कीम है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसकी एक दफ़ा पिक क्लिक कर लें ताकि आपको भूले ना, ठीक है। अब इसकी डिटेलिंग पे आ जाते हैं कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर हम जनरल मैथ्स की डिटेल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास, अगर पेपर की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं MCQs, ठीक है, जिसमें से उन्होंने हमें 15 MCQs दिए होते हैं, जो कि 15 नंबरों के होते हैं, ठीक है, यानी कि 15 मार्क्स के होते हैं 15 MCQs। उसके पास हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसकी हमारे पास 3 जूज बनी होती हैं, यानी कि 3 पार्ट उन्होंने हमें दिए होते हैं, और हर पार्ट जो होता है ना, यानी कि फर्स्ट पार्ट है ना, तो उसमें 9 होंगे,
ठीक है, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 9 है तो हमने 6 अटैम्प्ट करने हैं उसमें से क्वेश्चन। उसके पास पार्ट 2 है जो अगर हमारे पास, तो उसके भी हमें 9 क्वेश्चन उन्होंने दिए होते हैं, जिसमें से हमने जो है वो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। और अगर पार्ट 3 की बात की जाए तो उन्होंने हमें 9 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो हर जूस में से हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बेसिक्स यही हैं कि आपने हर चैप्टर तकरीबन, अगर आप पहले 8 चैप्टर जो हैं अगर एज अ शॉर्ट सिलेबस किया जाए तो अगर आप 8 चैप्टर जो हैं वो आसानी से कर लें तो आपका पूरा पेपर एज अ शॉर्ट, एज अ लॉन्ग और एज अ MCQ सॉल्व हो जाता है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन के फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, 4 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना ये बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं। ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर आप इनके क्वेश्चंस को एक दफ़ा ध्यान से समझ लें तो आप इनमें से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 8 चैप्टर्स हैं ना, 8, ये जो हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर हैं ये हमारे पास, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं कि एज अ लॉन्ग, एज अ शॉर्ट, एज अ MCQs आप करेंगे तो आप कभी भी नहीं होंगे फेल। इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। 95% पेपर आपका इस सारे पैटर्न को सॉल्व करके, इस सारे पैटर्न को सॉल्व करके आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट MCQs सारे सॉल्व हो जाते हैं। MCQs के लिए तो आपको सारे मॉडल पेपर्स करने पड़ेंगे, यानी कि सारे के सारा बुक करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप देखें तो अगर आप ये जो एज अ लॉन्ग के लिए हैं, इसी तरह अगर आप एज अ शॉर्ट भी करें तो आप इन्हीं चैप्टर्स की बदौलत आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हर क्वेश्चंस की बात की जाए, जैसा कि आपको पता है कि डिटेलिंग की बात की जाए, FS जैसे कि MCQs हैं उनमें वो हो गए 15 नंबर के। ठीक है, 15 नंबर के आपके हो गए डन। ठीक है, उसके बाद जब आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हर जूस में से आपके नंबर बनेंगे, हर जूस के बनेंगे आपके पास 12 नंबर। ठीक है, पहली जूस के 12 नंबर, दूसरी जूस के 12 नंबर और तीसरी जूस के भी 12 नंबर। ठीक है, यानी कि टोटल अगर हम मिलाएं, अगर हम इन लोगों का टोटल करें तो हमारे पास सब्जेक्टिव के लिए तकरीबन 15 अगर हम MCQs के बनाएं और हम 12 12 और 12 अगर इनको 50 करें, 5 2 7 8 9 10 11 लगा, एक हासिल, 1 2 3 4 5, तो 51 जो 5 6 7 8 9 10 11, एक लगा, एक हासिल, 1 2 3 4 5, तो 5 यानी कि 51 नंबर जो हैं वो हम इन दो चीज़ों को ही सॉल्व करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा साल तैयारी नहीं की और आप लास्ट पे आकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, मतलब कि आप ये वाला जो मैंने आपको सेट बना के दिया, अगर आप इनको ही सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं चैप्टर्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो पेपर सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, 51 नंबर यहाँ से बन गए थे। अगर हम हिसाब लगाएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कुल जो 10 दिए होते हैं और आपने 6 सॉल्व करते होते हैं, यानी कि 30 नंबर हम इनके डाल लें तो कुछ हमारे पास बनेंगे, ये 81 बन रहे हैं। कोई गड़बड़ हो रही है इसलिए ये 81 बन रहे हैं, अदरवाइज़ 81 बन नहीं सकते। 5 नहीं, मेरा ख्याल है हर चैप्टर के आपने इसमें से कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं हुई। लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस की काउंटिंग में शॉर्ट क्वेश्चन के 51 ही नंबर बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से हुई है कि अगर आप यहाँ पर 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन हुआ 4 का। ठीक है, तो 4 × 6 = 24, 24 = 51 अगर हम लगाएं तो 7 और 5 75। ये लीजिए आपके पूरे नंबर मैंने आपको दिलवा दिए हैं। ठीक है, अब आपने कोशिश करनी है और दुआ करनी है अल्लाह से कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, और कोशिश करते रहना है, इंशाल्लाह आप बहुत नंबर से पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने स्कीम आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। सारी शॉर्ट का, लॉन्ग का और MCQs का स्क्रीनशॉट ले लें।
वीडियोस से, ताकि आपके पास सेव रहें या वीडियो को सेव कर लें ताकि आपके पास स्कीम अवेलेबल हो। मिलते हैं जी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।